Good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon, all of you. All of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn chapter 1, page number 2. सुवचनानी. सुवचनानी का क्या अर्थ होता है बेटा? अच्छे वचन, अच्छे बोल, मीठे बोल. तो मीठे बोल कैसे होते हैं, अच्छे वचन कैसे होते हैं, इन बातों की जानकारी इस चैप्टर में श्लोक के माध्यम से बताई गई. तो आइए अब हम लोग पहला श्लोक इसका देखें. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. इसका अन्वय देखिए. सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्. इसका भावार्थ है अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोगरहिता च भवन्तु. अर्थात इस संसार में सभी लोग सुखी हों और निरोगी हों. सर्वेषां कल्याणं भवतु, सबों का कल्याण हो. कः अपि दुखी न भवतु, कोई दुखी न हो. तो इसका बेटा अन्वय क्या है? अन्वय जब हम पद या श्लोक लिखते हैं तो हम उसमें संज्ञा या सर्वनाम ये नहीं ध्यान देते हैं कि पहले संज्ञा या सर्वनाम. तो अन्वय जो है उस चीज को व्यवस्थित करके लिखता है. पहले संज्ञा, तब सर्वनाम, तब विशेषण, तब क्रिया. यही अन्वय है. आइए हम लोग दूसरा श्लोक देखें. अध्यमा धनम इच्छन्ति, धनम जोर इच्छन्ति, धनम मानम चो मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम. अध्यमा जो है छोटे, जो अध्यम पुरुष हैं, नीच व्यक्ति हैं, वे सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. धनम मानम चौ मध्यमा, और मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वे धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम, और जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. सम्मान ही मानो उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है. आओ इसका अन्वय देखो. अध्यमा धनम इच्छन्ति, अध्यमा जो है, जो नीच श्रेणी के व्यक्ति हैं, छोटे लोग हैं, वे सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. मध्यमा धनम मानम चौ इच्छन्ति, और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. उत्तमा मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. माना ही महताम धनम, मानो सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है. इसका भावार्थ है संसारे त्रिविधा जना भवन्ति, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं. एतेषु ये अधमा जना सन्ति, ते सर्वदा एन केन प्रकारेण धनम ए प्राप्तुम इच्छन्ति. तो वे सिर्फ किसी भी प्रकार से सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. मध्यम श्रेण्या जना धनेन स सम्मानम अपि इच्छन्ति, और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति धन के साथ सम्मान की भी इच्छा करते हैं. परम श्रेष्ठा जना केवलम सम्मानम वाछन्ति, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. यतः तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्ण भवति, उनके लिए सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है. धनस्य कोपि मूल्यः न भवति, धन का कोई मूल्य नहीं होता है. और बेटा हम लोग तीसरा श्लोक देखें. जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मनोनातिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेता प्रसादयति, दीक्षुम तनोति कृतिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम. इसका अन्वय देखें. सत्संगति धिया जाड्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति, मनोनातिम दिशति, पापम अपाकरोति. अपाकरोति में दूर करता है. चेता प्रसादयति, दीक्षुम कृति तनोति, कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति. भावार्थ देखें इसका. सजनानाम मित्रता बुद्धि मूर्खता नाश्यति, सज्जनों की मित्रता से लोगों की मूर्खता का विनाश होता है. अन्या एव मानव सत्यम वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति, दूसरे सत्संगति से, अच्छे लोगों की दोस्ती से व्यक्ति या तो सत्य बोलता है या सत्य के मार्ग पर चलता है.
सजनानां मित्रतया मनुष्या सम्मानम प्राप्नुवन्ति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। श्रेष्ठ कर्म भी उन्नति जो प्राप्नुवन्ति, और श्रेष्ठ कामों से उन्नति प्राप्त करता है। सजनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्मम नष्टम भवति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मनः च प्रसन्नम भवति, और मन प्रसन्न होता है। मनुष्य सर्वत्र कृतिम प्राप्नोति, अर्थात सजनानां मित्रतया एव मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति। अतः मनुष्य सभी जगह ख्याति प्राप्त करता है। इस तरह सज्जनों की मित्रता से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है, न कि दुष्टों की मित्रता से। ठीक है बेटा, आइए हम लोग अब चौथा श्लोक देखें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव। अद्य जोर एव, अद्यैव मीन्स अद्य मीन्स आज, एव मीन्स ही, आज ही। वा वर्णमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा मीन्स धैर्यशाली। अन्वय है इसका, नीति निपुणा यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा, अर्थात नीति निपुण व्यक्ति की निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम वा गच्छतु, उनके पास लक्ष्मी आए या चली जाए। मरणम अद्यैव अस्तु युगांतरे वा, अर्थात उनकी मृत्यु आज हो या 100 साल बाद हो। धीरा न्यायात् पथम पदम न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। का भावार्थ देखिए। अस्मिन् संसारे ये धीरा जना सन्ति नीतिपालने सिद्धा जना यदि तेषां निन्दां कुर्वन्ति प्रशंसां वा तेषां समीपे धनं तिष्ठति न वा तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस् पश्चात्। परंतु ते धैर्यवन्तः जना सतस्य मार्गम कदपि न त्यजन्ति। अर्थात इस संसार में जो धैर्यशाली लोग होते हैं, नीति पालन में सिद्ध होते हैं, उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, उनके पास लक्ष्मी आए या चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो या 100 साल बाद हो, वे न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं, वे सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात बुद्धिमन्तः जना निंदाया प्रशंसाया धनस्य मृत्यु च भयेन सतस् मार्गम कदापि न त्यजन्ति। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे निंदा प्रशंसा धन और मृत्यु के भय से सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। चलिए अब हम लोग 5वां श्लोक देखें। पापान निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। अर्थात अन्वय देखिए इसका। पापात निवार सन्मित्रम पापात निवारयति, सन्मित्रम मीन्स अच्छी सत्संगति, पाप को दूर करते हैं। हिताय योज्यते गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति का काले सहयोगे ददाति आपदगतम च न जहाति संत इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति। इसका लोग भावार्थ देखते हैं। संत अर्थात सज्जना श्रेष्ठ मित्रस इदम लक्षणम वदन्ति यत् सन्मित्रम पापात् दूर करोति हितकारानि कार्याणि कर्तुम प्रेरति। अतः संत सत्संगति से सज्जनों की मित्रता से है ना व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और व्यक्ति हित कार्याणि और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे मित्रस दुर्गुणान सर्वेशाम समक्षे न कथयति, और मित्रों के जो अच्छे मित्र होते हैं वे अपने मित्र के अवगुण को सबके समक्ष नहीं बोलते हैं, अपितु गुणान ए प्रगति, बल्कि उनके गुण को ही प्रकट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके दोष को प्रकट नहीं करते हैं। आपत्काले अपि सह मित्र त्यजति न अपितु तस् सहायताम करोति। आपत्काले मीन्स विपत्ति के समय, बुरे समय में जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वे विपत्ति के समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं बल्कि उनकी सहायता करते हैं। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, उन्हें सभी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। आइए बेटा अब हम लोग थोड़ा इसका शब्दार्थ देखें। निरामया, निरामया मीन्स निरोगी। हाँ, वेरी गुड।
भद्रानी, भद्रानी मीन्स कल्याण। दुख भाग, दुख भाग का क्या अर्थ होता है? दुख का भागी। हाँ, गुड। महताम, महताम मीन्स, महताम का क्या अर्थ होता है? महान लोगों का। जाड्यम, जाड्यम मीन्स मूर्खता, जड़ता। वाची, वाची मीन्स वाणी में। मनोनातिम, मनोनातिम का क्या अर्थ होता है बेटा? सम्मान में वृद्धि। यस। अपाकरोति, अपाकरोति मीन्स दूर करता है। हाँ। चेता, चेता मीन्स मन को। तनोति, तनोति मीन्स फैलाती है। अपुंसाम, पुंसाम का क्या अर्थ होता है? पुरुषों, व्यक्तियों का। निंदन्तु, निंदन्तु मीन्स बुराई करे। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु मीन्स, स्तुवन्तु का क्या अर्थ होता है? प्रशंसा करे। यथेष्टम, यथेष्टम मीन्स इच्छानुसार। युगांतरे, युगांतरे मीन्स लंबे समय के बाद। न्यायात पथ, न्यायात पथ मीन्स न्याय के मार्ग से। वेरी गुड। धीरा, धीरा का क्या होता है? धैर्यशाली। निवार्यति, निवार्यति मीन्स दूर करता है। गुह्यम छिपाने योग्य, और निगूहति छिपाता है। वेरी गुड। आइए अब हम लोग इसका अभ्यास देखें। टर्न पेज नंबर 5। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़कर लिखें शुद्ध अथवा अशुद्ध। पहला है सत्संगति कृतिम प्रसारयति, क्या हो जाएगा बेटा? शुद्धम। वेरी गुड। धैर्यवन्तः जना सत्य मार्गम त्यजन्ति, अशुद्धम। कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणं न भवति, अशुद्धम। वेरी गुड। उत्तमा जना धनम इच्छन्ति, अशुद्धम। उत्तमा जना धन चाहते हैं, नहीं। उत्तमा जना मानम इच्छन्ति, अधमा जना धनम इच्छन्ति। सन्मित्रम हितायोज्यते, शुद्धम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषायाम प्रदत्त प्रदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्वे सुखिनः भवन्तु। वेरी गुड। अध्यमा धनम इच्छन्ति। तीसरा है सत्संगति पुंसाम किम न करोति। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छन्तु। सन्मित्रम गुणान् प्रकटयति। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित अर्थ चुनकर लिखें। चेतक, चेतक का क्या अर्थ होता है? हृदय। हाँ, वेरी गुड। निरामया, निरामया मीन्स रोग रहता। वाची, वाची वाण्यम। धीरा, धैर्यवंत। संत, सज्जना। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद, एक शब्द में बोलें और लिखें। पहला क्वेश्चन है, सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, क्या होगा? पापात्। हाँ, वेरी गुड। के निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु नीति निपुणा। का पापम अपाकरोति, कौन पाप दूर करता है? अपाकरोति मीन्स दूर करता है। का पापम अपाकरोति, सत्संगति। वेरी गुड। अधमा किम इच्छन्ति, धनम। सर्वे कीदृशा सन्तु, निरामया। निरामया मीन्स निरोगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। पहला क्वेश्चन है, संतः कस्य लक्षणम प्रवदन्ति। देखिए बेटा, सिर्फ कस के जगह यहाँ मित्रश होगा, बाकी क्वेश्चन उतर जाएगा। ये आप लोगों को लगता हो इतना लंबा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे संतः कस के जगह मित्रस और फिर हम लिख देंगे लक्षणम प्रवदन्ति। तो संतः मित्रस लक्षणम प्रवदन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति। तो यहाँ सिर्फ कुतः के जगह क्या हो जाएगा? न्यायात। धीरा न्यायात पदम न प्रविचलन्ति। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 3, मध्यमा जना किम इच्छन्ति। तो हम लिख सबसे पहले मध्यमा जना किम के जगह धनम, मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। किम के जगह धनम मानम च, मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 4, सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति। तो सत्संगति धिया, कस्या के जगह धिया, सत्संगति धियः जाड्यम हरति। चित्तम का प्रसादयति, चित्तम सत्संगति प्रसादयति, चित्तम सत्संगति प्रसादयति। सी क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण आपको जब भी बनाने आएगा आप फुल सेंटेंस में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सिर्फ कुतर, कुत्र, कदा ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप पूर्ण वाक्य में लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहला क्वेश्चन है उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानम अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा कम, उत्तमा कम इच्छन्ति क्वेश्चन मार्क। दूसरा है नीति निपुणा स्तुवन्तु निंदन्तु वा, नीति निपुणा अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा के, वेरी गुड, के स्तुवन्तु निंदन्तु वा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, सत्संगति दिक्षुम कृतिम तनोति। दिक्षुम की जगह क्या हो जाएगा कस्य, सत्संगति कस्य कृतिम तनोति क्वेश्चन मार्क। चौथा है सन्मित्रम पापात् निवारयति, पापात् क्या हो जाएगा कस्मात्, हाँ वेरी गुड, सन्मित्रम कस्मात् निवारयति क्वेश्चन मार्क। हम फुल सेंटेंस में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सी पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उचितम भावम चित्वा टिक इति चिन्हेन चिन्हयितुं कुर्वन्तु चेता प्रसादयति। इसका क्या उत्तर हो जाएगा चित्तम प्रसन्नम भवति। चित्त मीन्स मन, मन प्रसन्न होता है। तीसरा नंबर क का तीसरा और ख का दूसरा। ख क्या है नीति निपुणा, नीति निपुणा का क्या अर्थ होता है यह व्यवहारे कुशल अस्ति। चलो टर्न पेज नंबर 8, यहाँ क्या है प्रश्नवाचकानि पदानि। यहाँ किम सर्वनाम शब्द रूप है, किम शब्द रूप तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। किम शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आप ये तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में आप किम शब्द रूप आप लिख लेंगे। पुल्लिंग में क्या होता है, पुल्लिंग के लिए कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कै, और स्त्रीलिंग में का के का, है ना। और पुल्लिंग में किम के नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो इसका नीचे में देखो इसका अभ्यास है कि किम शब्दस्य उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए हम किम शब्द का स्त्रीलिंग यूज करेंगे। माला, माला क्या है स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा का माला। डैश बालका क्या हो जाएगा कस्मात बालका, वेरी गुड। तीसरा है डैश लेखनी, लेखनी भी स्त्रीलिंग है तो का लेखनी। डैश मुस्कै, कह मुस्कै। डैश पुष्पे, कस्मिन पुष्पे। डैश मूसिकाया, कस्या। डैश पुष्पेषु, केषु पुष्पेषु। आठवां है डैश अजा, अजा भी स्त्रीलिंग है तो का अजा। नौवां है डैश बानरेभ्य तो केभ्य बानरेभ्य। डैश वने, कस्मिन वने। डैश गजेन, तृतीया है तो केन गजेन। 12वां डैश विमानानि, नपुंसकलिंग बहुवचन तो कानी विमानानि। ठीक है। अब वाक्य निर्माणम 3 में आपको अलग अलग दिया हुआ है तो आप तीनों को मिला के वाक्य का निर्माण करेंगे 5। ये आपका होमवर्क है। जैसे एक मैं बता देती हूँ, सह, सह कदा धावती, एक सेंटेंस बन गया। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम कथम चलामि। वयम किमर्थम खादामः। युवां कुतः क्रीडथ। इस तरह से 5 वाक्य बन जाएंगे। नीचे देखो कुछ प्रश्नवाचक दिए हुए हैं जो कि अव्यय पद हैं। जैसे कदा, कदा मीन्स कब। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। किमर्थम मीन्स किस लिए। कुतः मीन्स कहाँ से। ये क्या है, ये सब अव्यय पद है ना। तो अव्यय क्या है, अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन
नहीं होता है। जैसे यदा, कदा, तदा, अपि, च, ये सब अव्यय हैं। टर्न पेज नंबर 10, उपसर्ग। अब हम लोग को यहाँ उपसर्ग देखना है। उपसर्ग क्या है बेटा? उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 22। हाँ, संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। जैसे प्र, प्रा, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, प्रति, परि, उत, ये सब उपसर्ग हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। तो ये किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक शब्द है हारः, इसमें हम आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आहारः। आहारः मीन्स आहार, भोजन। इसमें वी जो विहारः, विहारः मीन्स विचरण करना, घूमना। उपहारः, उपहार। तो शब्द एक ही है, देखो हार, उसमें हम अलग अलग उपसर्ग लगा दिए तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उपहार मीन्स गिफ्ट जो बोलते हो, उपहार। प्रहार, प्र जो प्रहार, प्रहार मीन्स मारना। विहार, विहार मीन्स विचरण करना, घूमना। आहार मीन्स खाना। इसी तरह धातु है गच्छति। गच्छति में हम लगा दिए अब जोड़ गच्छति, अवगच्छति। अवगच्छति मीन्स समझता है। आ उपसर्ग लगा दिए आगच्छति। आगच्छति मीन्स आता है। निर्गच्छति निकलता है। उपगच्छति नजदीक जाता है। तो इस तरह से हमने देखा उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे है उपसर्ग युक्त पदानि रेखांकितानि कृत्वा उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखन्तु। अर्थात दिए गए वाक्यों में जो उपसर्ग युक्त पद हैं उसको अंडरलाइन कीजिए और उपसर्ग और धातु को अलग कीजिए। जैसे पहले वाक्य में क्या है? आन्यति। आन्यति में क्या होगा? आ जोड़ नियति। अनुवदति, अनुवदति अंडरलाइन करोगे, अनु जोड़ वदति। उपकरोति, तो उप जोड़ करोति। उत्तिष्ठति, उत जोड़ तिष्ठति। अधिकार, अधि जोड़ कार। उप जोड़ हासम, अधि जोड़ पति। यहाँ पर देखो अलग किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसको जोड़ना है। तो छात्र विषयम अवगच्छति, माने छात्र विषय को समझते हैं। अव जोड़ गच्छति, अवगच्छति। अधि जोड़ास्ते, अध्यास्ते। इसी प्रकार अभिजोरासम क्या होगा? अभिजोरासम, अभ्यासम। आ जोड़ नयति, अनयति। अनु जोड़ भवति, अनुभवति। टर्न द पेज नंबर 12। यहाँ कुछ देखो अव्यय पद दिए हुए हैं, जैसे तदा, धिक, माँ, यदा, सर्वत्र। तदा मीन्स तब, धिक मीन्स धिक्कार, इतस्ततः इधर उधर, बहि मीन्स बाहर, अपि मीन्स भी। नीचे है दिए गए मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ईश्वर डैश अस्ति, क्या हो जाएगा? ईश्वर सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र भी अव्यय है। छात्रा कक्षाया डैश न भ्रमेयु, तो छात्रा कक्षाया बहि न भ्रमेयु, छात्रों को कक्षा के बाहर नहीं घूमना चाहिए। डैश असत्यवादिनम, धिक असत्यवादिनम, असत्य बोलने वाले को धिक्कार है। कुकरा मार्गेशु डैश भ्रमंती, इतस्ततः भ्रमंती। वेरी गुड। इतस्ततः मीन्स इधर उधर, कुत्ते मार्ग में इधर उधर घूमते हैं। त्वम डैश मम प्रियम मित्रम, क्या होगा? अपि, तुम भी मेरे प्रिय मित्र हो। अपि भी अव्यय है। डैश विवादेन, अलम विवादेन। लास्ट है यदा भवान मम गृहम आगमिष्यति, माने यदि आप मेरे घर आएंगे। डैश वयम, तदा वयम, बनता है तदा में तब। भ्रमितुम नद्या तटम गमिष्यामः, तब हम सब नदी के किनारे घूमने जाएं। ठीक है बेटा, अब हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग किम शब्द रूप तीनों लिंगों में लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे और श्लोक, अन्वय और भावार्थ लिख लेंगे, और अर्थ के लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है बेटा।